एक गांव में एक गडरिये के पास बहुत सारी बकरियां थीं। वह बकरियों का दूध बेचकर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन उसके गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे और वह वृक्षों के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। वह जगह गांव से बाहर थी और वह गडरिया बकरियों को वहीं पर रोज घास चराने के लिए जाता था। साधु हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते वहीं पड़े रह गए। तभी पास चढ़ती बकरियों में से एक बकरी ने वो कृष्ण नाम रूपी पत्तों को खा लिया। जब गडरिया सभी बकरियों को घर लेकर पहुंचा तो सभी बकरियां अपने अपने बाड़े में जाकर मैं करने लगीं। लेकिन वह बकरी जिसने कृष्ण नाम को अपने अंदर ले लिया था, वह मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी। क्योंकि जिसके अंदर कृष्ण वास करने लगें, उसका मैं अर्थात अहम तो अपने आप ही दूर हो जाता है। जब सब बकरियां उसको कृष्ण कृष्ण कहते सुनती हैं तो वह कहती, यह क्या कह रही है? यह अपनी मैं की भाषा छोड़कर क्या बोले जा रही है? मैं बोलो। तो उस बकरी ने उत्तर दिया, कृष्ण नाम रूपी पत्ता मैंने खा लिया है और वह मेरे अंदर चला गया है। मेरा तो मैं भी चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत समझातीं, लेकिन वह टस से मस ना हुई और कृष्ण कृष्ण रटती रही। सभी बकरियों ने अंत में निर्णय लिया कि इसको अपनी टोली से बाहर ही कर देते हैं। वह सब उसको सींग और धक्के मारकर बाड़े से बाहर निकालने लगीं। सुबह जब मालिक आया तो बकरी को बाड़े से बाहर देखा। वह उसको पकड़कर फिर से बाड़े के अंदर कर देता है, लेकिन बकरियां उसको फिर से सींग मार मार कर बाहर निकाल देती हैं। मालिक को कुछ भी समझ में नहीं आता, यह सब उसकी दुश्मन क्यों हो गई हैं। मालिक ने सोचा, जरूर इस बकरी को कोई बीमारी हो गई है जो सारी बकरियां इसको अपने पास नहीं आने दे रही। कहीं ऐसा ना हो कि एक बकरी के कारण सभी बकरियां बीमार पड़ जाएं। वह रात को उस बकरी को पकड़कर जंगल में छोड़ आता है। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति जो कि चोर होता है देखता है, तो वह उस बकरी को लेकर जल्दी से भाग जाता है और दूर गांव जाकर उसे किसी एक किसान को बेच देता है। वह उस बकरी को देखता है और जल्दी से लेकर भाग जाता है। दूर गांव में जाकर उसे किसी एक किसान को बेच देता है। किसान जो कि बहुत ही भला भोला वाला व्यक्ति होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या कृष्ण कृष्ण। वह बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण जपती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। कृष्ण नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ज़्यादा मीठा दूध देती थी। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते हैं। किसान जो कि बहुत गरीब था, बकरी के आने पर और उसके दूध की बिक्री होने से उसके घर की आर्थिक दशा पहले से सुधरने लगी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उनको बहुत भूख लगी। तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान से कहा कि हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, यह तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण करती रहती है। मंत्री उस बकरी को कृष्ण नाम जपते देखकर हैरान हो गए। वो किसान का धन्यवाद करके वापस अपने नगर में राजमहल चले गए। उन दिनों राजमाता जो कि काफ़ी बीमार थीं, कई वैद्य उपचार के बाद भी वह ठीक नहीं हो पा रही थीं। राजगुरु ने कहा, माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, अब तो भगवान इनको बचा सकते हैं। राजकुमार ने कहा कि अब आप माता जी को पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का नाम लो। राजा काफ़ी व्यस्त रहता था और वह सारा दिन राजपाट संभाल ले या माता जी के पास बैठे। नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं था कि राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को उस बकरी की याद आई जो कृष्ण कृष्ण का नाम जपती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ उस किसान के घर ले गया तो राजा ने बकरी को कृष्ण कृष्ण का नाम जप करते हुए सुना तो वह बहुत खुश हुआ और हैरान भी रह गया।
राजा किसान से बोला कि आप मुझे यह बकरी दे दें। किसान बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से बोला, इसके कारण ही तो मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। अगर मैं आपको यह बकरी दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरूंगा। राजा ने कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। किसान ने खुशी खुशी बकरी को राजा को दे दिया। वह बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर कृष्ण कृष्ण का नाम जाप करती रहती। कृष्ण नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से राजमाता के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और धीरे धीरे राजमाता बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसा है कृष्ण नाम का चमत्कार। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।